हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। सो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस करना है तो आपको मालूम है सेम ऑर्डर होने चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने चाहिए। सो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कंडीशन यूज करके तो एक्स और वाई वेरिएबल्स फाइंड किया है हमने। तो इस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस स्टडी कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए एक कंडीशन है, इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी हैव अ कंफर्मेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। मींस नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ पे अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, दो मैट्रिक्स है तो कंडीशन है सो नंबर ऑफ कॉलम्स in matrix A equal to number of rows in matrix B। अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए में जितने कॉलम्स है सो इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट एग्जांपल, so consider this is matrix A 3 2 1. The order of this matrix is 3 by 1 and matrix B equal to 2 minus 4 so 3 and order is 1 by 3. So here number of column in matrix A, number of matrix A 1, there is only one column, and number of rows in matrix B only one row. So multiplication is exist. So for multiplication A B 3 2 1 and 2 minus 4 3। तो अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 into 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स 3 into -4 फर्स्ट रो, यहाँ पे 3 1 2 और 3 रोज और कॉलम 1 2 3 कॉलम्स। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 into -4, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 into 3। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 2, अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 into -4, सेकंड रो थर्ड कॉलम, अगेन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2, 1 into -4 एंड 1 into 3। सो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, ये रो कंसीडर करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो 1 2 3 रोज और 3 कॉलम्स। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 into -4। नाउ मल्टीप्लिकेशन करें 3 into 2 6 and -12 9 4 -8 and 6 2 -4 and 3। दिस इज ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3 by 3। तो ए और बी मल्टीप्लाई किया, लेकिन ए में फर्स्ट कॉलम है और बी में वन कॉलम, बट मैट्रिक्स आंसर मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3 by 3। तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो आंसर अगर आपको चेक करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज कितने 3 रोज और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम 3 कॉलम्स है, मींस आपका आंसर 3 by 3 आएगा। मींस जो आंसर आ रहा है उसमें आपको फर्स्ट रो में फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने रोज है 3 फर्स्ट मैट्रिक्स में आंसर के लिए, और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने वो आंसर आपको आएगा। सेकंड एग्जांपल, A matrix 2 -1 3 and B matrix 4 3 1। तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स A, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स A इक्वल टू हाउ मेनी कॉलम 3 कॉलम एंड इक्वल टू
number of rows in B is 3. So number of columns in matrix A is 3 columns and number of rows in B is 3 columns. Therefore multiplication exists. So A into B equal to 2 minus 1 3 and 4 3 1. तो ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है. तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए 3 कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज 3. लेकिन जो आंसर मैट्रिक्स आएगा आपको ए बी मैट्रिक्स, तो उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज कितने हैं? 1 रो ओनली एंड सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं? 1 कॉलम. मींस आपका आंसर आएगा ओनली 1 नंबर आएगा, 1 रो एंड 1 कॉलम. तो इसके लिए मैं फर्स्ट रो मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम मींस 2 into 4 and plus minus 1 into 3, that is minus 3, and plus 3 into 1 3. So equal to 8 minus 3 plus 3. So last answer 8 means 1 by 1 matrix. तो यहाँ पे केयरफुली चेक कीजिए. 1 by 1 मैट्रिक्स मींस मैट्रिक्स फर्स्ट में रोज कितने हैं? यहाँ पे 1 रोज है और सेकंड मैट्रिक्स में 1 कॉलम. तो आंसर में आ रहा है 1 by 1. प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा यहाँ पे जो मैट्रिक्स था उसमें रोज कितने थे? 3 रोज और बी मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स थे. तो मैट्रिक्स आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 3 by 3. तो ये दैट इज एक जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में भी आपने प्रॉपर्टीज देख लिया. मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव मींस a into b is not equal to b into a. Multiplication is not commutative means a b matrix multiplication a into b not equal to b into a. But commutative law for addition में a plus b is equal to b plus a. But यहाँ पे a plus b not equal to b plus a. Example number 2. एक्सरसाइज 2.3 में एग्जांपल नंबर 2 हम चेक करेंगे. मल्टीप्लिकेशन नॉट फॉर कम्यूटेटिव मींस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1 1 1 2 3 0 1 -3 1. मैट्रिक्स बी इक्वल टू 2 1 4 3 0 2 1 2 1. So order of this matrix is 3 by 3 and order of B matrix is also 3 by 3. So state whether AB not equal to BA means ये कंडीशन हमें चेक करना है. AB not equal to BA. So first कंडीशन चेक करेंगे. number of column in matrix A is number of columns in matrix A. How many columns are there? 1 2 and 3. And number of rows in B is number of rows 1 2 and 3 rows. So therefore multiplication exists. Now AB equal to -1 1 1 2 3 0 1 -3 1 into B matrix 2 1 4 3 0 2 1 2 1. A और B का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो केयरफुली यहाँ पे चेक कीजिए. तो मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम. ठीक है. तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो -1 into 2 -2 1 into 3 plus 3 1 into 1 plus 1. First row first column. Now first row second column. So -1 into 1 -1 plus 1 into 0 0 1 into 2 plus 2. Now first row and third column. First row into third column. So -1 into 4 -4 plus
1 into 2, so plus 1 into 1 plus 1 मीन्स एक कंप्लीट हो गया फर्स्ट रो और रो विथ कॉलम, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम. नाउ सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आप अभी सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम मीन्स रो वर्सेस कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना है. सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 2 4 plus 3 into 3 9 0 into 1 0. Now second row or second column, so 2 into 1 2 and 3 into 0 0, so 0 into 2 0. Now again second row and third column, so row versus column, so 2 into 4 8 plus 3 into 2 6 and 0 into 1 plus 0 means again last में third row first column, third row second column and third row third column. So first third row and first column, so 1 into 2 2 plus minus 3 into 3 9 minus 9 and plus 1 into 1 1, so 1, so third row and second column 1 into 1 1, so minus 0 minus 3 into 0 0 1 into 2 plus 2, again third row and third column, so 1 into 4 4, so minus 3 into 2, so minus 6 directly, 1 into 1, so plus 1, minus 9 डायरेक्टली माइनस 9 लिख सकते हैं. नाउ अगेन 3 plus 1 4 minus 2 2 2 minus 1 1 and 2 plus 3 minus 4 minus 1 13 2 and 14 2 plus 1 3 minus 9 minus 6 and 2 plus 1 3 and 5 minus 6 minus 1. This is A into B. Now B into A करें तो यह आंसर होगा A into B होगा. आपको प्रूव करना है A B नॉट इक्वल टू B A, तो B A मीन्स फर्स्ट B मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 1 4 3 0 2 1 2 and 1 and A matrix minus 1 1 1 2 3 0 1 minus 3 and 1. दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 और 3 by 3, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है B into A मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. अगेन B into A is equal to, so फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 into minus 1 minus 2 plus 2 into 1 2 and plus 4. Again first row second column, first row second column 2 into 1 2 1 into 3 plus 3 4 into minus 3 minus 12. Again first row and third column 2 into 1 2 1 into 0 0 and 4 into 1 plus 4. Now second row first column, so minus 3 plus 0 plus 2 and second row second column 3 plus 0 and 2 into minus 3 minus 6. Now second row and third column, so 3 plus 0 plus 2. Now third row and first column 1 into minus 1 minus 1 2 into 2 4 1 into 1 plus 1. So third row and second column 1 into 1 1 plus 6 and minus 3 into 1 minus 3. Last third row and third column 1 into 1 1 plus 0 because यहाँ पे 0 है and 1 into 1 plus 1. तो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर, तो B into A.
तो 4 6 minus 2 4 and 5 7 6 minus 1 minus 3 5 एंड यहाँ पे 4 और 7 minus 3 4 आ रहा है और 1 plus 1 2 आ रहा है। ये दोनों मैट्रिक्स अगर आप देख रहे हैं a इंटू बी का आंसर है 2 1 minus 1 13 2 14 ये आंसर है और b इंटू ए मैट्रिक्स का आंसर है 4 7 6 मीन्स दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे चेंज हो गए मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, a into b not equal to b into a, therefore a into b not equal to b into a, but multiplication is commutative for addition। तो एडिशन के लिए आपने देखा है a plus b equal to b plus a plus b equal to b plus a, but यहाँ पे a into b not equal to b into a। तो now second rule अगर आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन मींस फर्स्ट अगर 3 मैट्रिक्स है तो a b अगर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है तो a और b का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जो a और b का मल्टीप्लिकेशन आंसर आ रहा है उसे थर्ड मैट्रिक्स c मल्टीप्लिकेशन करना है एंड इक्वल टू a into bc, फर्स्ट bc करना है और bc विथ मैट्रिक्स a मल्टीप्लिकेशन करना मींस a मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो एसोसिएटिव। नाउ सेकंड नंबर एग्जांपल, फिफ्थ नंबर एग्जांपल एक्सरसाइज 2.2 में फिफ्थ नंबर एग्जांपल है वेरीफाई दैट a into b plus c equal to ab plus ac, ये वेरीफाई करना है मींस डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ आप कर सकते हैं a b into c। यहाँ पे एग्जांपल नंबर दिया है एक्सरसाइज 2.3 में चेक करो, फोर्थ एग्जांपल है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन मींस इसमें दो लॉज है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मींस जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंगल मैट्रिक्स a उस साइड में और b प्लस c, इन दैट केस ab प्लस bc, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड अगर b प्लस c इनटू a कर रहा है, a राइट साइड में आ रहा है, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंगल मैट्रिक्स राइट साइड में, इसके लिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो फर्स्ट दिस इज अ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिकॉज़ a इज प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड मींस ab प्लस ac ये प्रूव कर रहा है। So for that matrix A is given, A is equal to 4 minus 2 2 3, matrix B is also given minus 1 1 and 3 minus 2, matrix C is equal to 4 1 and 2 minus 1। first LHS ले रहे हैं, LHS is equal to left hand side, LHS is equal to A into B plus C, A into B plus C, therefore A matrix 4 minus 2 2 3 B plus C, तो B मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम है 2 by 2 ऑर्डर 2 by 2 so 2 by 2, तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कर सकते हैं, 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगेन बी मैट्रिक्स -1 1 so 3 minus 2 and plus C मैट्रिक्स तो 4 1 2 minus 1, this bracket is complete। now matrix A is 4 minus 2 2 3, फर्स्ट दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे क्योंकि ऑर्डर सेम है, तो -1 plus 4 -1 plus 4 3 और तो 1 plus 1 2 3 plus 2 5 -2 plus -1 means -1 -2 -3 और यहाँ पे दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो
यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो वर्सेस कॉलम मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 into 3 12 minus 2 into 5 minus 10। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 into 2 8 minus 2 into minus 3 plus 6 and second row first column 2 into 3 6 3 into 5 plus 15। second row second column 2 into 4 sorry 2 into 2 4 3 into minus 3 minus 9। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। 12 minus 10 2 8 plus 6 14 21 and 4 minus 1 minus 5। this is also matrix of order 2 by 2। ये लेफ्ट हैंड साइड होगा LHS means A into B plus C। now second RHS side right hand side RHS is equal to AB plus AC। तो AB plus AC means matrix A 4 minus 2 2 3 and matrix B minus 1 1 3 minus 2 plus again A into C 4 minus 2 2 3 and matrix C A 1 4 1 2 minus 1। ठीक है। A into B square matrix therefore multiplication exists। again first row first column 4 into minus 1 minus 4 minus 2 into 3 minus 6 first row second column so 4 minus minus plus 4 again second row first column minus 2 plus 9 second row second column 2 minus 3 into 2 6 plus first row first column so 4 into 4 16 minus 4 and first row second column 4 plus 2 second row first column 2 into 4 8 and 3 plus 2 3 into 2 6 again second row second column 2 into 1 2 and minus 3 into 1 minus 3। now in third step minus 10 8 7 and 2 minus 6 is minus 4 plus 12 6 14 8 plus 6 14 and 2 minus 3 minus 1। तो इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडिशन कर सकते हैं। तो 12 minus 10 means minus 10 plus 12 ये आंसर 2 आ रहा है and 8 plus 6 14 7 plus 14 21 minus 1 minus 4 minus 5। so this is RHS means AB plus AC। this is right hand side। अगर आप देख रहे हैं तो AB plus AC और A into B plus A this is left hand side और right hand side। so left hand side का आंसर आ रहा है 2 14 21 minus 5 और right hand side का 2 14 सेम मैट्रिक्स आ रहा है ऑर्डर 2 by 2 और elements be same। so that is this law verify that distributive or addition is exist means left distributive law। so similarly we can prove right distributive law also B plus C into A is equal to BA plus CA।
So four properties है for square matrix. For square matrix A, अगर matrix A square matrix है, there exists I matrix of same order. So you know I matrix is identity matrix. अगर A matrix है, square matrix होना चाहिए. A अगर square matrix है, example 2 by 2 matrix, ये square matrix है 2 by 2, तो A into I equal to I into A equal to A means I is identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस अगर ए 2 by 2 का मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2 by 2 मैट्रिक्स एग्जिस्ट होता है और अगर आप a into I कर रहे तो I into a कम्यूटेटिव लॉ हो गया तो ये सेम आंसर आ गया आपको a आंसर आया तो दैट इज अगर फॉर 3 by 3 मैट्रिक्स वी कैन टेक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 so for square matrix a exists I matrix of same order. Now fifth rule properties for any matrix that is not a square matrix for any matrix square matrix also a exists null matrix 0. So you know null matrix means all elements are 0. So if suppose matrix A is 3 2 2 6 and minus 1 8. Now we can take 0 matrix of same order. So 0 0 0 0 and 0. So means for any matrix A exists null matrix. So A into 0 is equal to 0 into A equal to null matrix. Now sixth product of two non-zero matrix can be a zero matrix. Sixth properties product of two non-zero matrix can be a zero matrix means consider example A and B are two square matrix. Here matrix A is not equal to 0 and matrix B also not equal to 0 but matrix A into B is 0 according to these properties means product of two non-zero matrix where A and B are non-zero matrix can be a zero matrix means दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है तो फर्स्ट A into B A B square matrix therefore multiplication is exist 1 0 2 0 into B matrix 0 0 minus 1 1 again multiplication row with column first row first column 1 into 0 0 0 into minus 1 0 so first row second column 1 into 0 0 plus 0 into 1 0 so 2 into 0 0 and plus 0 into minus 1 0 आ रहा है so 2 into 0 again 0 and plus 0 into 1 0 means 0 matrix null matrix this is the zero matrix is called as null matrix. The product of two non-zero matrix. So here A and B are non-zero matrix, but their product AB equal to zero matrix. This is a sixth properties. Now power of square matrix obtained by. Now power of square matrix. अगर A square find करना है power means power of square matrix obtained by so A square is equal to A into A means 2 times multiplication of A into A so A matrix now A square means matrix A into matrix A 2 times multiplication of that matrix this is only for square matrix okay A into A. Therefore, multiplication of A into A 1, 3, 2, 6. These are the elements of matrix A. Again, write down 1, 3, 2, 6. Again, same first row, first column. So 1 plus 1, 1, 6 and 3 plus 18 and 2. First row, first column 2.
plus 12 and 6 plus 36. Therefore, this is 7, 21 and 14, 42. This is of order 2 by 2. So this is a square, 7, 21, 14 and 42. So power of square matrix obtained by 2 times multiplication of that is matrix A. So these are the properties of matrix multiplication. So these are very important. So therefore, first law is multiplication not commutative. Second, multiplication is associative. And third, distributive or addition. Means there is two laws, left distributive law and right distributive law. We have taken one example on left distributive law. So there is examples in exercise 2.3 for right distributive law, and fourth one is square matrix A, identity matrix exists of same order. Fifth, null matrix, and sixth, so product of two non-zero matrix can be a zero matrix. So therefore, and seventh is power of square matrix obtained by 2 times multiplication of matrix A. Thank you.